हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टोटल एजुकेशन विद शिवम वर्मा, जिसमें केस करेंट अफेयर कैचे कंटेंट और नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी रेलवे, ईपीएफओ, स्टेट पीएससी, स्टेट एसएससी और डीओडीओ जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। चलिए, आज का जो सेशन है वो अच्छा टॉपिक है भारत के पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, टॉपिक डालिएगा, हेडिंग डालिएगा भारत के आने की भारत के पक्षी अभ्यारण्य, और उसके बाद दीजिएगा एक साइड नाम और एक साइड राज्य। इसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं। ये सारे के सारे अब जितने अभ्यारण्य 40 अभ्यारण्य हैं, तो ये 40 अभ्यारण्य याद कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि कौन कहाँ से आता है, नहीं आता है। मैंने काफ़ी प्रीवियस पेपर का जब एनालिसिस किया, उसमें कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग 70 to 80% पूछे जा चुके हैं। तो क्यों ना, जब 70-80% जब पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, 22 से 23 क्वेश्चन रिपीटेड ही है, तो क्यों ना टोटल 40 क्वेश्चन को ही कर लिया जाए। चलिए, इसी के साथ जो है आज का जो पहला देखेंगे नेलापट पक्षी अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है उपपाल पडु पक्षी अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है नजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य, नई दिल्ली में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य नई दिल्ली में है। गागा वन्यजीव अभ्यारण्य नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों के मीडिएटर में पड़ता है। उसके बाद है 7 नंबर में सातनल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है। उसके बाद है भिंडावास वन जीव अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में है। उसके बाद है खपरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, यह है खपरवास वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में है। उसके बाद है बोतल पक्षी अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में है। कागलगाडू पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। मगदी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। उसके बाद है रंगातिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। ये जो मैंने पक्षी अभ्यारण्य लगभग जो करा रखा है, आपको करा रहा हूँ मैं, ये जब जो भी स्टेट से हैं, अगर कोई स्टेट एसएससी या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम देंगे, उसमें ये क्वेश्चन यानी कि जो स्टेट का जो रिलेटेड है उसमें ये स्टेट के बेसिस पे आ सकता है। ठीक है, कि अगर आप केरल में दे रहे हैं तो केरल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जैसे उसमें आएगा केरल में कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं, तो यहाँ पे लिखा है 3, तो आप बोलेंगे वहाँ पे कि 3 पक्षी अभ्यारण्य हैं। ठीक है, उसके बाद है बोतल पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, कागलगाडू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, रंगातिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, कडलुंडी पक्षी अभ्यारण्य केरल, कुमारकम पक्षी अभ्यारण्य केरल, मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य केरल। उसके बाद है मयानी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य महाराष्ट्र, लैंगटेंग वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम। उसके बाद है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। उसके बाद है 21 नंबर हम लोग देखेंगे। तमिलनाडु में बहुत सारे हैं, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कुथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेतांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेतांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेट्टागुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, करीबीत पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पुलिकेट झील पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उदयमार्थदम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। उसके बाद है वाडुवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। फिर है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य या बखीरा अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ला बहोस पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सामन अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश, समसपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश।
उसके बाद है चिंतमनी कार पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल। उसके बाद है रायगंज वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल। चलिए इसी के साथ जो जितने पक्षी अभ्यारण्य थे 40 के 40 हमने देख लिए। ठीक नीचे नोट्स में फिर अंडरलाइन करके लिखिएगा, ठीक है। वेतांगल जो पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित भारत में सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है, और भारत में पक्षी अभ्यारण्यों की सूची जो है वो मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, जो मैंने आपको दे दिया। और नवाबगंज सबसे भाग्यशाली अभ्यारण्यों में से एक है जिनमें उत्तर प्रदेश यानी कि भारत में वन्य जीवों की इतनी विशाल श्रृंखला है, ठीक है। आप ये जो है इस थोड़ा सा एक मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं उसके बारे में एक रिलेटेड एक नोट्स दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप उस नोट्स को देखते हुए 2-4 लाइन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, इम्पोर्टेंट लाइन होंगे, आप उठा के उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप इसको कम से कम नोट करना ना भूलें, और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जिससे मुझे और हिम्मत मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।